नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जिले में छठ के मौके पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, वहीं इसके लिए गोताखोर भी तैनात किए जाएंगे। ज्यादा भीड़ वाले पूजा स्थलों पर सादे लिबास में पुलिस भी तैनात होगी। घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर डाल 112 के जवान कमान संभालेंगे। वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण किनारे पर रस्सी बांधी जाएगी और नावों को लगाया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर सुरक्षा का खाका प्रशासन ने तैयार कर लिया है। जिले के 650 स्थानों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। इसमें नदियों के अलावा नहर और तालाब, पोखरे भी शामिल हैं। पर्व पर होने वाली भीड़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। किसी विपरीत स्थिति के लिए गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। वहीं शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पूजा स्थलों पर सादे लिबास में भी पुरुष व महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। घाटों की ओर जाने वाले रास्ते पर डाल 112 के जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों के किनारे पर नाव और रस्सी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्वयं घाटों की व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी अनुराग आर्य ने नदियों के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए कहा कि घाटों पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। उन्होंने नदी के किनारे सेल्फी लेने वालों को सावधान किया कि अच्छे पोस्ट के चक्कर में कोई ऐसा काम न करे जो जान पर भारी पड़ जाए। पूरे जनपद में लगभग 650 जगह ऐसी हैं जिसमें पोखरे, तालाब, नहर, नदियाँ, घाट, जहाँ पे छठ के आयोजन पे कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ रहती है। इसमें ग्रामीण देहात के भी एरिया हैं, प्लस जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी घाट हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। इन सभी का स्थलीय निरीक्षण पुलिस के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सीओज, एडिशनल एसपीज के द्वारा किया गया है। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन एक चलाया जा रहा है कि सेल्फ़ी लेने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको खतरा पैदा हो सकता हो, क्योंकि पूर्व में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि पोखरे में या नदी के किनारे सेल्फ़ी लेने के चक्कर में और दुर्घटना हो गई है। हर एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे भीड़ भाड़ होगी वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके जो रूट पड़ते हैं ऐसी जगहों के, वहाँ 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। भीड़ भाड़ के स्थलों पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे और इसके साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि कोई जहां महिलाएं ज़्यादा संख्या में जाती हैं वहां पे कोई व्यक्ति खुराफात करने की ना सोच सके। सर, नदियों का जलस्तर बढ़ा दृष्टिगत रखते हुए ऑलरेडी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ 50-60 लोग जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पे बैरिकेडिंग करा के, रस्से लगवा के और नाव लगवा के गोताखोरों का डिप्लॉयमेंट थानावार किया गया है। थाने पे कुछ रिजर्व में गोताखोरों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो ये सब बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से हम लोग इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। जनपद को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सावधानियाँ बरतें हैं? मेरी तरफ से यही अनुरोध है जनता से कि आप पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं इस पर्व के लिए पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जल स्तर, जैसा आपने बताया, बरसात हुई है, जल स्तर भी जगह पे बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तक पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको बताया जाता है कि उससे आगे ना जाएं, उससे आगे किसी भी स्थिति में ना जाएं। सेल्फ़ी के चक्कर में, खासकर नई उम्र के जो लोग हैं, वो सेल्फ़ी के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। आजमगढ़ में 25 अक्टूबर की रात को बिलरियागंज थाना के मुख्य कस्बा में फलाहनगर और पतला गौसपुर में एक साथ एटीएस संग आजमगढ़ पुलिस की छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने खुलासा किया कि छापेमारी में आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम निवासी फलाहनगर और मैनुद्दीन शेख पुत्र स्वर्गीय सम्मू अहमद निवासी पतला गौसपुर को गिरफ्तार किया गया। इनके कनेक्शन आजमगढ़ शहर के काजी गन हाउस के संचालक सैयद अरशद काजी से भी जुड़े हैं, जिसके माध्यम से हथियारों व कारतूसों की तस्करी बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय स्तर पर हो रही थी। मैनुद्दीन के कनेक्शन दुबई, नेपाल व पाकिस्तान से भी मिले हैं। मैनुद्दीन आजमगढ़ के द्वारा इलाके में रनोपार थाने के दीवारा, कुढ़ई, ढाला में अपनी खेती की जमीन पर असलहा बनाने की फैक्ट्री भी बनाई थी। बाढ़ आने के चलते फैक्ट्री को फिलहाल पतला गौसपुर से संचालित किया जा रहा था। असलहे तैयार करके काजीगन के माध्यम से तमाम राज्यों व जनपदों को तस्करी की जाती थी। वहीं काजी गन हाउस से कारतूस लेकर मैनुद्दीन व आफ्ताब अपने स्तर से इसकी सप्लाई करते थे। इन दोनों के कब्जे से एक पिस्टल 9 mm, एक पिस्टल 22 mm, 8 एयर गन, एक DBBL
गन 1 SBBL गन, 2 तमंचा 12 बोर, 1 तमंचा 32 बोर, 2 अर्धनिर्मित पेन गन, 4 अर्धनिर्मित कार्बाइन बैरल, 2 टेलीस्कोप राइफल, 2 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित तमंचा, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 मैगजीन पिस्तौल 9 mm, 2 मैगजीन पिस्टल 22 mm, 1 मैगजीन पिस्टल 10 कारतूस 9 mm, 51 कारतूस, 12 बोर 323 कारतूस, फायरशुदा 12 बोर समेत भारी मात्रा में अलग अलग असलहों के कारतूस के अलावा हथियारों के बट असलहे तैयार करने के तमाम उपकरण, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, तमाम गन हाउस के विजिटिंग कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की गई। ATS व आजमगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में अवैध असलहों के अंतर्राज्यीय तस्करों को भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित अवैध असलहों, कारतूस, खोखा कारतूस, अर्धनिर्मित पेनगन व शस्त्र बनाने के विभिन्न सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम, थाना बिलरियागंज अंतर्गत रहने वाला है, और मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद, जो पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध शस्त्रों के निर्माण व गन हाउस से कारतूस प्राप्त कर उनकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री तस्करी करने के संबंध में FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार, जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत है, इसके संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से इनके द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी की जाती थी व कारतूस को अवैध रूप से गन हाउस से प्राप्त कर डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता था। इस प्रकरण में FIR थाना बिलरियागंज में पंजीकृत की गई है। इसकी विवेचना एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो जनपद स्तर पर गठित होगी उसके द्वारा की जाएगी। ATS के द्वारा विवेचना के दौरान जो भी इसमें बिंदु हैं उनमें गाइडेंस और सहयोग किया जाएगा। जो भी लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए, गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी जो भी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं उनको सीज कराया जाएगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिवसीय सूर्योपासना का महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है और शनिवार को खरना है। लाख महंगाई के बावजूद लोगों की आस्था इस व्रत को लेकर कम नहीं हुई। महापर्व छठ में उपयोग होने वाले पूजा सामग्रियों से जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार भरा पड़ा है। बाजार में पूजा सामग्री खरीदने वालों की काफी भीड़ है। खरना के दिन ही अधिकांश व्रती परिवार फल की खरीदारी करते हैं, जिसके चलते केला, सेब, नारंगी, छोटा व बड़ा नींबू, मूली आदि नारियल समेत अन्य पूजा सामग्रियों से बाजार सजा हुआ है। खरीदारों की भीड़ के चलते सुबह से ही शहर में ट्रैफिक जाम रहा। थोक मंडी से लेकर खुदरा पूजा सामग्री को बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर रौनक है। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बाजार में संध्या अर्घ के दोपहर तक रौनक रहेगी। फल और अन्य पूजा सामग्रियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सेब 80 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो, अनार 200 रुपए प्रति किलो, केले का साइज के अनुसार 200 से लेकर 1200 प्रति गोंद, केला 40 रुपए से लेकर 60 रुपए दर्जन समेत अन्य फलों की महंगाई के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा की पूरी तैयारी है, फल खरीदारी हो रही है और बाकी तैयारियां चल रही हैं नदी के किनारे। इस समय तो मैं देखता हूँ हर तरह के फल, केला है, सेब है, अनार है, ये सारे फल मार्केट में सारे फल आ जाते हैं इस समय और वैसे लाए जाते हैं। क्या रेट है फलों का? मार्केट का रेट ठीक ही है फलों का। इस साल भी 40-50 प्रकार के, 40 से 50 प्रकार। अरे जिसकी जो आवश्यकता है वो चढ़ाते हैं लोग। क्या क्या फल हैं? संतरा है, मौसमी है, केला है, नाशपाती है, रामफल है, शरीफा है, तरबूज है, अनानास है, नारियल है और कीवी है, क्या ड्रैगन फ्रूट है और सारदा फल है। क्या बिक्री है आप लोगों की? बिक्री इस साल सर डाउन चल रही है, बहुत कम चल रहा है, बिक्री अच्छी नहीं। बहुत महंगाई की वजह से हर फल का रेट ज़्यादा हो गया है, इसलिए बिक्री कम हो रही है। छठ का त्योहार व्रती महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत रखकर मनाती हैं और खरना से ही व्रतियों का निर्जला व्रत शुरू होता है। छठ पूजा हर साल का मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार छठ पूजा 28 अक्टूबर को नहाए खाए शुरू हो चुकी है। व्रत को लेकर व्रती परिवारों में उत्साह का माहौल है। छठ पूजा में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और धूमधाम से तैयारी भी करते हैं और 4 बजे हम लोग घाट पे निकल जाते हैं। वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोगों की तैयारी रहती है, बहुत अच्छा लगता है
और इस पाठ का क्या विधि विधान है, क्या दिन से व्रत रहा जाता है, क्या 3 दिन से रहा जाता है। 3 दिन से पूजा पाठ होता है और बहुत बढ़िया होता है। हम लोग क्या घर में सब तैयारी, जैसे पूजा पाठ की सारे सामान, हर एक चीज़ फल फूल लाते हैं हम लोग, तैयार करते हैं उसको धो के। अरे बहुत विधि विधान से होता है इसका पूजा। और उसके बाद फिर जाते हैं 3 बजे दौरा लेके वहाँ पे फिर पूजा करते हैं। इस समय तो बाढ़ भी आई है, नदी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जब फिर सूर्य भगवान का अर्घ देने के बाद फिर हाँ, जब सोमवार को सुबह फिर हम लोग अर्घ देते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। रात भर उसी तरह रहते हैं। फिर दिन में भी रात भर जगराता करना पड़ता है। हाँ, गाना बजाना होता है, दिया बुझनी ना पाए छठ मैया की। हाँ, बहुत तैयारी बहुत बड़ी विधि विधान से पूजा होता है। क्या मान्यता है इसकी आप लोग? हम लोग जो भी मानते हैं हम लोग की सफल पूर्ता होता है और सब मनोकामना पूरी होती है। आजमगढ़ सिधारी थाना क्षेत्र के खैरातपुर मोहल्ले में शनिवार की सुबह किराए के घर में एमआर की लाश मिलने से सनसनी मच गई। एमआर 35 वर्षीय रानू तिवारी पुत्र नित्यानंद तिवारी निवासी रामपुर महावल थाना शहर कोतवाली जनपद बलिया के निवासी थे। वो खैरातपुर में गोविंद दयाल सिंह के आवास में किराए के कमरे में रूम पार्टनर बलिया निवासी एमआर देवेंद्र के साथ रहते थे। दिवाली की छुट्टी में घर पर दोनों रूम पार्टनर गए थे। हालांकि रानू 27 अक्टूबर को ही आजमगढ़ आ गए, लेकिन देवेंद्र नहीं आए। 28 को पूरे दिन कमरा बंद रहा तो सामने रहने वाले एक वकील ने रानू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही। कमरा अंदर से बंद रहा। बदबू होने पर आशंका होने पर रात सुबह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद एक अन्य परिचित एमआर को बुलाया गया, जिसने रोशनदान से झांका तो फंदे से शव लटकने की बात कही। तब रूम पार्टनर देवेंद्र को कॉल किया गया। देवेंद्र भी कुछ घंटे बाद पहुंच गया। परिजन भी सूचना के बाद आ गए। हालांकि आत्महत्या को लेकर सभी आश्चर्य कर रहे थे। सभी का कहना था कि खुशमिजाज थे, आजमगढ़ में 10 वर्षों से काम कर रहे थे, विवाहित थे और एक बच्ची भी है। सिधारी थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मौत के कारणों को लेकर जांच पड़ताल जारी है। सुनते हैं मामले मकान मालिक के पुत्र व एमआर प्रशांत सिंह ने क्या कहा। नितेश तिवारी असली नाम था उनका, से रानू प्यार से बोलते थे हम लोग। हमारे दोस्तों में थे ये, बहुत क्लोज तो नहीं थे लेकिन अच्छे मित्रों में थे ये। और एक फार्मा कंपनी सेंट्रल इन करके उसी में ABM या RM के पद पे थे ये। बहुत बिंदास रहने वाला व्यक्ति था, दोस्तों यारी करना, सबसे साथ में उठना बैठना। 10 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी हमारी इससे, तो जाना तो बलिया रहने वाला, बलिया कहीं हूँ मैं, तो बोले साथ ही चला जाएगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकला था, मैं जल्दी निकल गया था। अचानक सुबह मैं रूम पे आया, मैं भी कंपनी मैनेजर हूँ, तो हमारा लड़का बताया कि बलिया का ही कोई मैनेजर है, सुसाइड कर लिया यहीं पे। हमें कंपनी ठीक से याद नहीं आ रही थी मुझे, फिर फोटो दिखाया, बिल्कुल शौक में था मैं ना, बिंदास जिंदा दिल रहने वाला लड़का था ये। फिर पता लगा, फोटो दिखाया था, पहचाना मैं उसको, तो मैं रूम पे आया हूँ मैं इसका एक आध बार, मतलब बलिया में रामपुर माहौल जगह है, तो शादीशुदा है, शादीशुदा है। एक बेटी है, दूसरा तो नहीं आइडिया मुझे, एक बेटी है बड़ी, 5 साल की होगी, शादी में गया भी था मैं इसकी। बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। साथियों को द्वारा इसकी जानकारी पता चली, चूँकि ये भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, हम लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में एक दूसरे के प्रति हम लोग जानकारी रखते हैं। चूँकि हमारे शहर की ये घटना है, ये मर्क कंपनी में RSM के पद पे थे। जैसे हम लोग को पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए। ये रहने वाले मूलतः बलिया के थे, इनका नाम रानू तिवारी जी था। अब क्या सिचुएशन रही होगी, पारिवारिक कलह थी कि सेल का प्रेशर था कि कंपनी का प्रेशर था, क्या था, इसके बारे में अभी पता नहीं है। अभी उनके घर वालों का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। अभी तक डेड बॉडी कमरे में पड़ी हुई है, तो उनके घर वाले आ जाएँ तो फिर डेड बॉडी को निकाला जाए। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा थे, इनकी एक बच्चियाँ थी, एक बच्ची थी। ये 3 भाई थे जी, अब बहुत ही अच्छे थे, हरफन मौला थे, मिलनसार थे ये। अब क्या सिचुएशन रही हो कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये बहुत ही दुखद घटना है। मकान मालिक श्री गोविंद दयाल सिंह हमारे पिताजी हैं। आज यहाँ किस तरह घटना हुई, कैसे आपको जाना? अब यह लड़का, इसका पार्टनर जो है वह रूम लेके रहते थे, वह चले गए थे छुट्टी पे गांव। यह लड़का यहाँ पे था। इसके बाद कोई ऊपर नीचे कोई किराएदार था नहीं, अकेले था। तो कल शाम को वकील साहब ऊपर रहते हैं सामने वाले रूम में, वह आए तो ये सब पीने खाने वाले थे, तो वकील साहब समझे कि अपना पी खा के सोए होंगे, ये भी अपना खाना बनाए खा के सो गए। रात में भी नहीं सब उठे लैट्रिन बाथरूम के लिए, सुबह भी नहीं उठे। तो 8 बजे हम नहा रहे थे, तब यह फ़ोन किए कि दरवाज़ा बंद है, मोबाइल ऊपर कमरे में बज रही है, दरवाज़ा हम खुलवा रहे हैं, खुल नहीं रहा है, आइए। तो हम यहाँ आए तो देखे दरवाज़ा बंद है। तब एक MR कोई उनके परिचित आए, जो रहता लड़का देवेंद्र, उसको फ़ोन किया गया तो वह बोला कि अंकल जी हम आ रहे हैं। वो अभी बलिया का रहने वाला है, ये भी बलिया के रहने वाले, वह आ रहे हैं, रास्ते में हैं।
तो एक एमआर है, अपना चढ़ के ऊपर देखे छत से, खिड़की से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, गमछा से लटके हुए हैं। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? अब हमको बात जानकारी नहीं इनके परिवार के बारे में। इनका भाई, इनके पिताजी लोग आ रहे हैं। अच्छा, किस कारण इन्होंने किया ये भी कोई जानकारी नहीं? नहीं, कोई जानकारी हम लोगों को नहीं। या तो 6 महीने साल भर पे यहाँ आते थे, 2-4 दिन काम करते थे, फिर निकल जाते थे। आजमगढ़ में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा को मोबाइल पर धमकी देने, गाली गलौज करने और फिर सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास दुकान में घुसकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर पिस्टल करने के आरोपी एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 504-506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंदरापुर थाने के बस्ती उगरपट्टी निवासी हरिवंश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 26 अक्टूबर को दिन में 2:48 पर वो किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र सिंह से मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र सिंह से कहा कि उनके मित्र शांति शरण सिंह कोई काम नहीं सुन रहे, जिसके बाद देवेंद्र सिंह के बगल में ही बैठे शांति शरण सिंह ने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और हरिवंश मिश्रा को भद्दी गाली देने के साथ ही गोली मारने की धमकी दी और जाति सूचक गालियां भी दी। इसके बाद हरिवंश मिश्रा ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया तो हरिवंश मिश्रा कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जिस दुकान में बैठे थे वहां पर पहुंचकर शराब के नशे में पिस्टल निकाल कर तान दिए, जिस पर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार सभी सदस्यों को काबू किया गया। मौके पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पहुंच गए। हरिवंश मिश्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत के विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा को देखते हुए जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह एवं जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे के साथ घाटों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुल 86 स्थानों पर तहसील क्षेत्र में छठ पूजा मनाई जा रही है, जहां पोखरा और नदियों आदि पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ सफाई, लाइट व्यवस्था आदि कराई जा रही है एवं जीयनपुर, कोयदिया, पोखरा, बेरमा, तामसा नदी किनारे सहित कई स्थानों पर मोटर बोट के साथ पीएससी के जवान लगाए गए। साथ ही साथ प्रत्येक घाटों पर गोताखोर भी लगाए गए, जहां लोगों की सुरक्षा के साथ साथ इन्हें डूबने आदि से बचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि कोयलिया, पोखरा पर 10 लाइफबॉय ट्यूब की व्यवस्था बनाई गई एवं कम से कम 1 दर्जन सफाई कर्मियों को सुरक्षा कवच देकर तैयार किया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी ने निर्देश दिया कि घाटों पर बैरिकेडिंग कराई जाए और नायलॉन की रस्सियां पोखरे के चारों तरफ लगाई जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटित न हो सके एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कोतवाल यादवेंद्र पांडे को दिशा निर्देशित किया कि समस्त घाटों की सुरक्षा कड़ी की जाए एवं जिन स्थानों पर पूर्व में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन स्थानों पर प्रत्येक घाटों पर 2 से 4 गोताखोर और नाव की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि लोगों को डूबने से बचाया जा सके। जो लाइफ बॉय आता है, 10 लाइफ बॉय की व्यवस्था की गई है, जिससे यदि कोई व्यक्ति डूबता दिखता है तो लाइफ बॉय से बाहर आ सके। यहाँ गोताखोर भी लगाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ परमानेंट उपलब्ध रहेंगी। घाट पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। 3 लेयर्स रस्सियाँ रहेंगी और गोताखोर भी रहेंगे। तहसील में 86 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त नगरपालिका नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय रखरखाव एवं संचालन, सफाई व्यवस्था, प्लास्टिक प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, पेयजल, पानी टैंकरों की स्थिति, मार्ग प्रकार, सीवर लाइन आदि कार्यों की समीक्षा की गई। शौचालयों का रखरखाव एवं संचालन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर क्षेत्र में घूम रहे निराश्रित गौवंश पशुओं को जल्द से जल्द गौशालाओं में पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना अंतर्गत अधिक से अधिक पशुओं को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सफाई करते हुए सफाई कर्मचारियों को फोटोग्राफ्स लेकर ग्रुप में डालें तथा प्रत्येक दिन सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सफाई कर्मियों की उपस्थिति प्रत्येक दिशा में दर्ज कराएं तथा किसी भी गली, मोहल्लों एवं चौराहों पर कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर जब्ती करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां से प्लास्टिक की बिक्री की जाती है वहां पर पहुंचकर जब्तीकरण की कार्रवाई करें। नगर पंचायत जहानागंज, जीयनपुर एवं अजमतगढ़ में सबसे कम प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्रवाई पर जिलाधिकारी ने प्लास्टिक प्रबंधन हेतु अभियान चलाकर जब्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए।
कूड़ा निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कूड़ा निस्तारण हेतु स्थलों को चिन्हित करते हुए स्थलों का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करा ले, ताकि कूड़ों के निस्तारण प्रॉपर तरीके से कराए जा सके। पेयजल की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करे। मार्ग प्रकाश की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खराब लाइटों की मरम्मत कराएं तथा सभी मार्गों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन के चल रहे कार्यों की जाँच करें तथा कार्यों का सत्यापन करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।